नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्लास से हम प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास से एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे तथा यूपी ट्रिपल एससी की ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी दोस्तों, बताइए आप किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो हम बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताइए आप लोग दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह कृषि था। ठीक, ऑप्शन ए कृषि हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह कृषि था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों बताइए आप लोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल था जो स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। तो आंसर दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बताइए दोस्तों आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर कालीबंगा हो जाएगा, हल से जोते गए खेत का प्रमाण। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे सिंधु सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किसके किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। इसका आंसर रावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो रावी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। दोस्तों अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है, तो इसमें हड़प्पा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हड़प्पा। जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों जो सभ्यता थी सिंधु घाटी, इसके जो लोग थे किसकी पूजा करते थे? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ तथा मातृ देवी दोनों की पूजा करते थे दोस्तों। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, पशुपतिनाथ तथा मातृ देवी। ठीक है दोस्तों, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो दोस्तों बताइए, सीप की वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बालकोट। आंसर याद रखिएगा दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सीप की वस्तुओं का निर्माण का विशिष्ट केंद्र था वो बालकोट था दोस्तों, बालकोट। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, बालकोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? तो दोस्तों बताइए आप लोग,
किससे किया गया? जो सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनाई गई थी, किससे किया गया? उसका निर्माण दोस्तों पक्की ईंटों से किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी, पक्की ईंटों से किया गया था। दोस्तों आपका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों बताइए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता थी, उसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? दोस्तों बताइएगा आप लोग, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो दोस्तों इसकी पद्धति जाल पद्धति पर आधारित थी। जाल पद्धति या ग्रेड पद्धति पर आधारित थी दोस्तों, जाल या ग्रेड पद्धति पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बताइए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय ऊंचाई वाले भाग को दोस्तों दुर्ग कहा जाता था। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन ए दुर्ग हो जाएगा। जो ऊंचे ऊंचे नगर थे उन पे जो भाग, ऊंचाई वाला भाग था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको दुर्ग कहा जाता दोस्तों। दुर्ग यानी किला, इस सभ्यता में इसे दुर्ग कहा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो बताइए आप लोग, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर सही। आपका आंसर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती उत्पादन करने वाला पहला देश या उत्पादन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, सबसे पहले कपास की खेती का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में हुआ था। सबसे पहले जो कपास का उत्पादन था वो भारत में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है दोस्तों। कब से? पूर्व आर्य काल से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व आर्य काल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक काल से प्राप्त हुई? बताइए आप लोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, जो वृषभ मुद्रा थी दोस्तों वह मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो वृषभ मुद्रा थी वो दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई थी। आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, सिंधु सभ्यता है वह किससे संबंधित है? जो सभ्यता दोस्तों यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, धौलावीरा जो स्थल है वह किस राज्य में? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों जो धौलावीरा स्थल है वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, सर्वाधिक प्रचलित आकार वो कैसा था मोहरों का? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गाकार। दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी वर्गाकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो दोस्तों बताइए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे वो घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा में मिले थे दोस्तों। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। ठीक है, आपका आंसर सुरकोटदा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? जो कालीबंगा दोस्तों स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह किस राज्य में था? वो दोस्तों याद रखिएगा आप, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन सी, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? जो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बताइए आप लोग, किससे इसकी जानकारी चली थी पता कि यहाँ पे कोई सभ्यता भी थी, यहाँ पे कोई लोग बाग भी रहते थे?
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख तथा पुरातात्विक खुदाई के द्वारा। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, पुरातत्व उपयुक्त दोनों, ए तथा बी, शिलालेख तथा पुरातात्विक खुदाई के द्वारा पता चली थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हड़प्पा नामक पुरा स्थल था वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी जो रंगपुर व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, जो हड़प्पा कालीन के समान टाइम की एक सभ्यता थी रंगपुर, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह समकालीन थी, जो यह सौराष्ट्र। आपका आंसर ऑप्शन सी सौराष्ट्र, यह सौराष्ट्र में स्थित थी दोस्तों। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल के स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बताइएगा आप लोग, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा। दोस्तों अभी तक हड़प्पा सभ्यता में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, पता नहीं चला लोहा था या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, दोस्तों सिंध में स्थित है, जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? दोस्तों बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए, इसका आंसर मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो स्थल था दोस्तों, उसने नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो हड़प्पा पुरा स्थल है वह दोस्तों राखीगढ़ी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, राखीगढ़ी है जो स्थल दोस्तों, वह सबसे बड़ा भारत का हड़प्पा पुरा स्थल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? दोस्तों बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में कौन सा स्थल स्थित है? तो दोस्तों यह आपका आंसर ऑप्शन ए बनावली स्थित है दोस्तों। तो आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, बनावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें ईंटों का जो प्रयोग की जाती थी उसका अनुपात क्या था? 4:2:1। आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 4:2:1। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रचलित है? तो दोस्तों बताइएगा ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह के रूप में प्रचलित है? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन ए लोथल। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन ए लोथल करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक बंदरगाह के रूप में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें एक स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें एक मूर्ति थी जो स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दर्शाता है, उससे क्या दर्शाता है दोस्तों? वह पृथ्वी देवी को दर्शाता। आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी देवी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, जो चांदी की उपलब्धता थी वह प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों? तो बताइएगा, आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में चांदी के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि यहाँ पे चांदी उपलब्ध थी इस सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? दोस्तों इसका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लिए किन किन नाम का प्रयोग किया था? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है?
तो दोस्तों आधुनिक देवनागरी जो लिपि थी उसका प्राचीन रूप क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों क्या थी इसका प्राचीन रूप, क्या था? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना? लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिए आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों बताइएगा आपका आंसर क्या होगा? जो राखीगढ़ी स्थल था वो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, घग्गर नदी। ठीक है, आंसर इसका घग्गर नदी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, ऐसा कौन सा नगर था हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर धौलावीरा होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों आपको आंसर बताना है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका प्रयोग करते थे? तो आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जिप्सम का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी तथा मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आकृति थी मोहर पर वह सिंधु घाटी तथा मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध को दर्शाती थी। किससे पता चला था दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, बैल। जो दोस्तों मोहर पर आकृति थी वो बैल की थी, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी तथा मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, कौन सा स्थल है ऐसा जो ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुतकांगेडोर। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुतकांगेडोर। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, सुतकांगेडोर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुतकांगेडोर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।